यू यस सर यस। मेरा नाम महेश पापोद्रा है और बेसिकली मैं गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट हुए मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्त इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन में, जहाँ पे आज हम बातें करने वाले हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को बड़ा करें। जहाँ पर हम बातें करने वाले हैं कैसे हम अपने लाइफ को बहुत ही बढ़िया बनाए। जहाँ पर हम बातें करने वाले हैं कैसे हम ड्यूज ऑफ बिजनेस में रणजीत सर की तरह रेगुलर पेमेंट बनाए, रेगुलर हम यहाँ से इनकम करें। तो ये सारी बातें हम यहाँ से सीखने वाले हैं। तो ये सारी बातें सीखने के लिए आप सब रेडी है? तो डेफिनेटली आपका वीडियो बंद, ऑडियो बंद है और वीडियो स्टार्ट है। तो आप डेफिनेटली अपना थंबल दिखा सकते हो। मेरे पास तो अलग अलग ऑप्शन है, पता नहीं आपके पास क्या है। देखो मेरे पास ऐसे ऐसे ऑप्शन है, आप अभी पता नहीं आपके डिवाइस में कैसे ऐसे ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन है, ऐसे भी ऑप्शन है, ऐसे भी ऑप्शन है, और जो लोग सो रहे हैं उनके लिए ऐसे भी ऑप्शन है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरा बहुत ही अच्छा वेलकम किया, सो आपका भी वेलकम है। और इस बिजनेस के बारे में मैं क्या बात करूं। जब मैं पहली बात तो जो लोग जिनका वीडियो बंद है उनको गुड नाइट, और जिनका वीडियो स्टार्ट है उनको गुड आफ्टरनून। ठीक है जी, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये जो आज हम प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, आज जो हम बातें करने जा रहे हैं, ये कोई सीखी सिखाई बातें नहीं, ये सारी वो बातें जो प्रैक्टिकल अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है। और ज्यादातर लोगों की, जब भी ज्यादातर लोगों से हम बातचीत करते हैं, ज्यादातर लोगों से सुनते हैं, तो क्या सुनते हैं? सर पैसे नहीं आ रहे, सर इसमें काम नहीं हो रहा है, सर ये बराबर बिजनेस नहीं है, लोग मना कर रहे हैं, इसमें काम कैसे होगा, काम नहीं हुआ तो बहुत सारी नेगेटिव बातें। तो ये सारी बातों को कैसे दूर किया जाए, सारी बातों का जवाब कैसे दिया जाए, और इन सारी बातों के बावजूद भी हम लगातार इस बिजनेस में ग्रोथ कैसे करें, लगातार इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़े, उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और अभी भी आपके पास 5 मिनट है। आपने जिसको ज्वाइन किया, आपने जिनको ड्यूसो में ज्वाइन करवाया हुआ है और जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया हुआ है, तो आप ऊपर से भी पकड़ के इसमें ला सकते हो, नीचे से भी पकड़ के आप इसमें ला सकते हो, क्योंकि आपके पास 5 मिनट है। क्योंकि अगर कहते हैं ना, जब 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 आप सीखोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले अकेले ट्रेनिंग अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है दोस्त, टीम के साथ ट्रेनिंग अटेंड करिए। जिन लोगों को आप आगे लेके जाना चाहते हो, जिनकी वजह से आप आगे लेके जाना चाहते हो, जो सीखेगा ही नहीं वो करेगा क्या? वो सिर्फ और सिर्फ आपके माथे के ऊपर हथौड़ा मारने का काम करेगा। सर काम नहीं चलता है, सर ये सब मैंने मेरी सहेली बोल रही थी तू फंस गई है, सर मेरे मौसा जी बोल रहे थे हमने ऐसे बाल सफेद नहीं किए। अब ये सारे बाल, कुछ लोग मेरे पैसे फंस गए, मैंने भी ड्यूसो में पैसे डाले थे, मेरा तो लग रहा है मेरे पैसे फंस गए, अभी मेरा कुछ हो नहीं रहा है। ये सारे बातों का जवाब आपको आज इस मीटिंग में मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम को भी इस मीटिंग का जवाब मिले, ठीक है, तो पहली बात तो आपके पास 5 मिनट है। अपनी टीम को इस मीटिंग में फटाफट कनेक्ट करिए, अपनी टीम को इस मीटिंग में उनको कनेक्ट करिए, ताकि हम आगे जाके इसके ऊपर प्रैक्टिकली हम बातें करें। तो आपके पास है 5 मिनट। तब तक मैं लास्ट टाइम हमने जो सीखा हुआ था उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। लास्ट टाइम हम जो टॉपिक हमने अधूरा छोड़ा था वही टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। और मेरे पास यस, यहाँ पे दीपक सर प्लीज कंफर्म करिए मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके थैंक यू। तो दोस्त लास्ट हमने बिजनेस को फॉलो करने की बात करी थी, बिजनेस को रेगुलर आगे ले जाने की बात करी थी। हमने बात की थी कि कैसे हम इस बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, और उसमें 4 चीजों के बारे में चर्चा की थी। 4 व्हीलर ऑफ सक्सेस। 4 व्हीलर में हमारे इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, हमारे बिजनेस को जबरदस्त बनाने के लिए 4 चीजें जरूरत होती है। हमने बात की था लिस्ट बनाने के बारे में, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करने के बारे में, शोध प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में, प्लान दिखाने के बारे में, और साथ लास्ट में टॉपिक जो ऊपर ऊपर से हमने जो चर्चा की थी वो थी फॉलोअप। दोस्त हम सीधा फॉलोअप के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट के ऊपर कॉन्टेक्ट इनवाइट को करने के बारे में हमने ऑलरेडी बातचीत करी हुई है। उसके बाद हमने प्लान में किन बातों का ध्यान रखना,
प्लान बताते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे, जॉब पर से मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, हाउसवाइफ मिलेंगे, प्रोफेशनल्स मिलेंगे, फार्मर मिलेंगे, लोअर कैटेगरी वाले, ओल्ड नेटवर्कर, ये सारे जो हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। प्लान बताते समय किन किन लोगों का ख्याल रखना। और अभी जो मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो है दोस्त फॉलो। फॉलो इज माय फेवरेट टॉपिक और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अगेन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड? कुछ लोगों ने वीडियो चालू करके बंद कर दिया, समझ सकता हूं मैं, आपको घर में काम रहा होगा। लेकिन कल जाके आप मेरे से मीटिंग करोगे कि सर मेरा चेक नहीं बन रहा है, मेरे से आप मीटिंग करोगे कि सर मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, मेरे से जब आप मीटिंग करोगे, क्योंकि जब मैं बताऊं वीडियो स्टार्ट करने से क्या होता है, पहली बात तो आपकी अपलाइन को पता चलता है कि आप सीख रहे हो, आप इस मीटिंग में हो। दूसरा, आपकी टीम को पता चलती है मेरी अपलाइन, अगर मेरी अपलाइन इस मीटिंग को सीख रही है तो मुझे भी सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। और ज्यादातर लोग घर से मीटिंग अटेंड करें, इसका मतलब कि वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा, नेटवर्क इश्यू नहीं होगा। एक आध दो लोग, चार लोग होंगे जो इधर उधर कहीं बाहर होंगे जहां पे नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, लेकिन सभी लोगों का ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है वीडियो स्टार्ट करने से कम आपकी डाउनलाइन में एक मैसेज जाएगा कि भाई मीटिंग करते समय लिखना जरूरी है, शांति से बैठना जरूरी है। बाकी मैंने देखा कुछ लोग वीडियो देखते देखते, सॉरी मीटिंग के टाइम में भी वीडियो ऑन होता है, वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि बात मत पूछो। अगर आप ऐसी हरकतें करने वाले हो तो वीडियो ही बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो और अच्छा है, क्योंकि आपके वीडियो चालू रखने से चार लोगों को डिस्टर्ब होगा। कुछ लोग उठ पटांग से हरकतें करते वीडियो चालू करके, वीडियो में खाना खाना चालू कर देते हैं, कपड़े धोना चालू कर देते हैं। भाई पूरी जिंदगी यही करना है और यही करने के लिए आए हो, लेकिन आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सपने पूरे करने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, जिंदगी बदलने के बारे में। सो अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं कि आज इस मीटिंग के बाद आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे आप अप्लायंस से करते हो, मार्केट में लोग आपसे करते हैं मेरे को पैसे नहीं आ रहे सर, कंपनी भाग गई तो, काम नहीं चला तो, पैसे नहीं आए तो, काम नहीं हुआ तो, लोग नहीं जुड़े तो, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो, बहुत सारे जो सवाल है जो आप अप्लायंस से पूछते हो और इन्हीं सारे सवालों का जवाब आप लेना चाहते हो तो कृपया करके यहाँ पे कनेक्ट रहिए। और कुछ लोगों ने मेरे को फरमाइश करी थी, बोले सर आप है ना इसको वीडियो बना लेना फिर मुझे भेज देना। तो ऐसे लोगों से मेरे हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि आप अगले साल आ जाना फिर आगे बढ़ने के लिए, अभी जगह खाली नहीं है। ठीक है। तो दोस्त शुरुआत में फॉलोअप में कुछ चीजें जो मैंने फोकस करी है, कुछ चीजें जो मैंने नोट डाउन किया है, उसके ऊपर हम सीधा बात करते हैं कि फॉलोअप करते समय किन टेक्निक्स के बारे में, टिप्स के बारे में, ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में बातचीत करना है जो आपको हेल्पफुल हो सकती है, आपकी मददगार हो सकती है काम करते समय। पहली बात तो फॉलोअप का मैं आपको मतलब समझ दो। एक सफल प्रेजेंटेशन करने के बाद, चाहे किसी को आपने जूम मीटिंग में कनेक्ट करवाया हो, चाहे किसी को आपने फिजिकली प्रेजेंटेशन दिया हो, वहां जाके आपने ड्यूसो का प्लान समझाया हो, उसके बाद उसको डिसीजन लेने में यस और नो, अगर वो करता है तो यस, नहीं करता है तो नो, ये दो डिसीजन दिलवाने के लिए जो हम क्रिया प्रक्रिया करते हैं, जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं फॉलो। ठीक है। अगर घर में एक लड़की ने अपने पापा से मोबाइल मांगा, पापा ने मोबाइल लाने से मना कर दिया हुआ, तो जब तक पापा मोबाइल ला नहीं देते तब तक लड़की जो नाटक करती है, रोती है, झगड़ा करती है, खाना नहीं खाती है, उस सबको भी फॉलो भी कहते हैं। दिवाली का टाइम आया, शादी का, जैसे कि साले की शादी है, भाई की शादी है, तो हस्बैंड को बोला कि मेरे को है ना 2000 का साड़ी चाहिए, हस्बैंड ने मना किया, और जब तक साड़ी आ नहीं जाती तब तक जो भी हम नाटक करते हैं, जो भी क्रिया प्रक्रिया करते हैं, उसको भी फॉलो भी कहते हैं। हेलो, कुछ लोगों को लाइट हो रही है। हाँ 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 सर, मैंने भी ऐसे फॉलो किया है। जब छोटे बच्चे को खाना नहीं मिलता, छोटे बच्चे को अपनी मनपसंद चीजें नहीं मिलती और माँ बाप मना करते हैं, तब जो छोटे बच्चे जमीन पे लेट जाते हैं, नाटक करने लगते हैं, मटका फोड़ देते हैं, फिर रोने लगते हैं, और जब तक उनके मनपसंद चीज सामने उनके हाथों में नहीं आ जाती तब तक जो भी काम करते उसको भी फॉलोअप
ही कहते हैं। सो ठीक है, तो दोस्त आज उसी फॉलोअप के ऊपर हम बात करने वाले हैं, उसी फॉलोअप के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी भी टीम से रिक्वेस्ट है, अभी भी जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, अगर वो अभी भी नहीं है तो ये अपलाइन की ड्यूटी है कि उनको पकड़ के लेके आए, भाई तुम कहाँ पर हो, अभी भी कनेक्ट नहीं हुए, तो आपकी ड्यूटी है। और दूसरी बार अभी मैं याद कराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी जैसे ही मेरा गाड़ी स्टार्ट होगा ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और दोस्त बात करते हैं, पहली बात तो फॉलोअप क्या है, वो मैंने अपने आपके साथ चर्चा करी। अभी फॉलोअप के कुछ नियम है जो पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे 10 टेक्निक्स है जो आपको बहुत ही मददरूप हो सकती है। 10 रूल्स है फॉलोअप के जो बहुत ही आपके काम में आ सकता है। अगर आप सही में आगे बढ़ना चाहते हो, सही में सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप यहां पर रहिए ताकि आपको पता चले। और दोस्त सबसे पहला जो टेक्निक है वो फॉलोअप की टेक्निक, सबसे पहली टेक्निक ये है, फॉलोअप इज कंपल्सरी। यस, फॉलोअप इज कंपल्सरी। फॉलोअप इसलिए कंपल्सरी है दोस्त, मेरा तो आपसे यही अनुरोध है, अगर आप किसी को भी प्लान दिखाने के बाद हफ्ते में 2 बार मिल नहीं सकते हैं तो प्लान मत दिखाइए। फिर ये बंदा आपके हाथ में नहीं आने वाला है, या तो वो आपके साथ उस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करने वाला है। क्योंकि फॉलोअप करने के बाद लोगों से मिलना बहुत जरूरी होता है। फॉलोअप करने के बाद प्लान करने के बाद लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए दूसरी बार फॉलोअप करना बहुत 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 जरूरी होता है। इसलिए अगर आप हफ्ते में 1-2 बार किसी भी इंसान को प्लान दिखाने के बाद, चाहे वो प्लान आपके सीनियर ने दिखाया हो, आपके अपलाइन ने दिखाया हो, चाहे उसको आपने जूम मीटिंग में कनेक्ट करवाया हो, अगर प्लान करने के बाद हफ्ते में 2 बार आप मिल नहीं सकते तो प्लान मत दिखाइए। फिर आधा घंटा 1 घंटा मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मिलने से क्या होता है दोस्त, विश्वास बढ़ता है। 1 से लेकर 2 बार मिलना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप मिलोगे, बार बार बातचीत होगी, उसको ड्यूसॉप के बारे में, कंपनी के बारे में विश्वास आएगा कि यार कंपनी बहुत बढ़िया है, जिसने मुझे ज्वाइन करा है वो भी बहुत बढ़िया है। कभी कभी हम लोगों की ना को ना समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम मिलना छोड़ देते हैं। तो फॉलोअप इज कंपल्सरी। कुछ लोग बोलते हैं सर फॉलोअप करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप सपने पूरे करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जिंदगी बदलना चाहते हो, तो फॉलोअप बहुत जरूरी है। सफल होना चाहते हैं, फॉलो बहुत जरूरी है। पैसा कमाना चाहते हैं, फॉलो बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में मजदूरी करना नहीं चाहते, स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, फॉलो बहुत 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 जरूरी है। और प्लान करने के बाद 24 से लेकर 48 घंटे में अगर फॉलो हो जाता है तो एंट्री आने के चांसेस उस इंसान का आपके साथ ड्यूसॉप बिजनेस ज्वाइन करने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। एटलीस्ट आपको हफ्ते में 2 बार तो कम से कम बातचीत, क्योंकि कोई भी बहुत कम लोग होते हैं जो तुरंत डिसीजन ले पाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है। तो फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, और फॉलोअप खुद करना बहुत जरूरी है। फॉलोअप करना कंपल्सरी है, लेकिन फॉलोअप खुद करना बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि लोग कंपनी को नहीं जानते, याद रखना, लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। और लोग कंपनी का विश्वास देखना नहीं चाहते, लोग आपके विश्वास देखना चाहते हैं कि भाई तुम्हें कितना इस बिजनेस के ऊपर विश्वास है, तुम्हें कितना इस बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तुम कितने इस बिजनेस को लेकर सीरियस हो, वो आपके चेहरे के ऊपर देखना चाहते हैं। और अगर आपने चेहरे के ऊपर दिखा दिया यस आई एम रेडी, मैं अपने सपने पूरे करने के लिए जा रहा हूं, मैं जिंदगी बदलने के लिए जा रहा हूं, और ये बातें सामने वाले इंसान को महसूस हो गई, तो दोस्त आपके इस बिजनेस में रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा हो गए। तो पॉसिबल हो तो पहले 5 फॉलोअप 10 फॉलोअप अपलाइन के साथ करिए। शुरुआत में 5-10 फॉलोअप अपलाइन के साथ करिए, और बाकी के फॉलोअप आप अपनी टीम के साथ करिए। यस, क्योंकि अगर आप पूरी जिंदगी अपलाइन को पकड़ पकड़ के चलोगे, नहीं चलेगा। आपको खुद भी काम करना जरूरी है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बहुत ही आसान सा और पुराना फॉर्मूला है। जब मैंने इस ड्यूसॉप को ज्वाइन किया था तब से ये बातें आती आ रही है, और आगे भी यही बातें चलती आ रही है। तो अपलाइन से सीखने के बाद खुद करना बहुत जरूरी है, और इसलिए कंपलसरी फॉलोअप जरूरी है। फॉलोअप करना कंपलसरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये करने से आपका विश्वास बढ़ेगा, ये करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। फॉलोअप करने से आपको मार्केट के बारे में, लोगों के बारे में पता चलेगा कि लोगों के सपने क्या है,
लोगों के लाइफ में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स है, लोग जिंदगी में क्या क्या तकलीफें सहन कर रही, ये सारी बातों के बारे में आपको पता चलेगा अगर आप फॉलो करोगे तो। बिना फॉलो करे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ ही नहीं सकता। जितना आप फॉलो को डिले करोगे, जितना आप लोगों को मिलने से डरोगे, उतना ही आपका डर मजबूत होता जाएगा दोस्त। इसलिए फॉलो कंपलसरी है। फॉलो इसलिए जरूरी है कि आपके विश्वास के लिए जरूरी है, आपके सपने के लिए जरूरी है। दूसरा, अगर आपको फॉलो करते हुए आपकी डाउनलाइन ने देख लिया, आपको फॉलो करते हुए आपकी टीम ने देख लिया, तो दोस्त याद रखना, आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्त। जो काम मैं नहीं कर पाता हूं, मैं लोगों को कैसे करवा सकता हूं? डेफिनेटली नहीं करवा सकता। जो काम मैंने किया वही मैं रणजीत सर को बोलूंगा, दीपक सर को बोलूंगा, जागृति बहन को बोलूंगा, चिराग सर को बोलूंगा, तभी उनको समझ में आएगा। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, मैं नहीं करूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने किया नहीं, वो मैं कैसे करवा सकता हूं? फिर वो तो सीखी सिखाई बातें, किताबी बातें बोलने वाली है। लेकिन दोस्त, अगर आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं तो कारण ये है कि मैं फॉलो में मास्टर हूं, और मैं मानता हूं कि मैं फॉलो में मास्टर हूं। यस, मैं मानता हूं कि मैं फॉलो में मास्टर हूं। तो फॉलो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, विश्वास करना चाहते हो अपने ऊपर, तो फॉलो सीखिए। रूल्स नंबर 2 फॉलो का, टिप्स नंबर 2, रूल्स नंबर 2, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हैं, वो टाइमली फॉलोअप्स। हेलो, टाइमली फॉलोअप्स, समय रहते हुए 24 प्लान दिखाने के बाद, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद, अपलाइन ने प्रेजेंटेशन दिखाया, चाहे मीटिंग में दिखाया, चाहे होम मीटिंग में दिखाया, चाहे ओपन मीटिंग में दिखाया, चाहे सेमिनार में दिखाया, चाहे ऑनलाइन वेबिनार के जो जूम मीटिंग के जरिए प्लान दिखाया, लेकिन किसी भी इंसान का अगर आप टाइम टू टाइम फॉलो करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत 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 जरूरी होता है। याद रखना, जिनको ना बोलना है वो ना बोलेगा, लेकिन अगर आप देर लगाओगे तो और लोग ज्यादा ना बोलेंगे। इसलिए टाइम टू टाइम फॉलो करिए, समय रहते फॉलो करिए, हो सके तो ऑन दी स्पॉट। और फॉलो जब भी आप करो, फॉलो में दो बातें निकल के आनी चाहिए। एक, आप फॉलो करो तो उस इंसान का ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए, वो इंसान आपके साथ, आपका वो, उस इंसान को आपको पैसे मिल जाने चाहिए, या तो फिर दूसरी मीटिंग का टाइम मिल जाना चाहिए। अगर पैसे मिल गए तो डेफिनेटली वो इंसान आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। अपने अपने फॉलो की तरह तैयार करिए, अपने आप को इतना तैयार करिए, अपलाइन के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, बुक रीडिंग करते हुए, वीडियो को करते हुए, ऐसे मीटिंग को अटेंड करते हुए क्या करिए, अपने आप को इतना मास्टर बनाइए कि फॉलो करते समय या तो सामने वाला डिसीजन ले ले, आपको पैसे दे दे, या फिर आपको नेक्स्ट मीटिंग का टाइम दे दे। अगर दोनों में से एक भी बात नहीं होती तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया हुआ है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको पैसा नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं है, अपलाइन के लिए टाइम ले लिए कि भाई मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त सीनियर है जो अहमदाबाद से आए हुए हैं, जो सूरत से आए हुए हैं, जो बारडोली से आए हुए हैं। आप उनको आधा घंटा समय, आप आधा घंटा समय निकालिए, ताकि आप मेरे सीनियर से मिलोगे तो आपको पता चलेगा बिजनेस क्या है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। अगर आप सही में अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैंने जो दिखाया हो तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बिजनेस सही में कितना बड़ा पावरफुल है। 2 से लेके 5 साल में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे सफल हो सकते हो। दोस्त, लोगों को अपने दूसरी मीटिंग का इंपॉर्टेंस बताइए, वो मीटिंग क्यों जरूरी है। तो क्या काम करिए, फॉलोअप जब भी आप करो, टाइम टू टाइम फॉलोअप करोगे तो 2 चीज आपको करना है, या तो उसका पैसा आ जाना चाहिए, या तो फिर आपको नेक्स्ट मीटिंग का टाइम दे दे। याद रखिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि कभी कभी क्या, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो खाना बनाकर, दोस्त अगर हम खाना बनाने के बाद अगर रोड पे रख देंगे तो क्या खाएं, क्या होगा? खाना कुत्ते खाएंगे, सुअर खाएंगे, अंदर मुंह मार के जाएंगे। दोस्त, सेम चीजें अगर प्लान करने के बाद आप भूल जाओगे, प्लान करने के बाद दूसरी बार उस इंसान को आप मिलने नहीं जाओगे, या तो उससे फोन पे बातचीत नहीं करोगे, व्हाट्सएप नहीं करोगे, उसके टच में नहीं रहोगे, तो 4 दिन 5 दिन के बाद वो भूल जाएगा। भाई हमने एक जबरदस्त प्रोग्राम देखा था, सामने वाला बोलेगा कौन सा प्रोग्राम, कब देखा था? दोस्त, दुनिया इतनी फास्ट है कि लोगों को याद नहीं रहता। तो लोगों को याद रखने के लिए टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत 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 जरूरी है। दूसरा, हमने देखा फॉलोअप्स इज कंपलसरी,
दूसरा हमने देखा टाइमली फॉलोअप्स, बराबर टाइम टू टाइम फॉलोअप करिए। और तीसरा तीसरा जो टिप्स है, नियम है, रूल्स है फॉलो का, वो क्या है? हैव पेशेंस। दो पैशन और पेशेंस में फर्क, पेशेंट में फर्क होता है। पेशेंट मतलब क्या होता है? दर्दी होता है, बीमार इंसान होता है। पैशन का मतलब होता है जोश जुनून। और पेशेंस का मतलब क्या होता है दोस्त? पेशेंस का मतलब होता है धीरज, संयम। कुछ लोगों को सब सारी चीजों को एक ही गठोड़ी बांध के लेके जाते हैं, इसका मतलब दोस्त नहीं। पेशेंट, पेशेंट का मतलब क्या होता है समझ में आता है आपको? बीमार इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है धीरज। अगर आप इस बिजनेस में आगे जाना चाहते हो, बराबर एक परफेक्ट प्लानर बनना चाहते हो, परफेक्ट बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो प्लान दिखाने के बाद संयम रखिए, विश्वास रखिए कि वो ज्वाइन करेगा, विश्वास रखिए वो आपके साथ आएगा। कभी कभी क्या है, विश्वास करने में टाइम लगता है यार, हमें भी टाइम लगा था, दीपक सर को टाइम लिया, रणजीत सर को टाइम लगा, जागृति बहन को टाइम लगा, हर एक इंसान को टाइम लगता है। जो लोग यहां पर आने के बाद, ड्यूस ऑफ बिजनेस में आने के बाद 10 दिन में या 20 दिन में ताजमहल बनाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे बहुत दुखी होंगे। क्योंकि दोस्त 10-20 दिन में ताजमहल नहीं बनता, ताजमहल बनाने में भी बरसों लगे। मेरे हिसाब से 20 साल लगे, और सॉरी 20,000 कारीगर कलाकार, और 22 साल तक काम किया, तब जाके ताजमहल 400 साल से खड़ा है। अगर ताजमहल 40 दिन में बना होता तो दोस्त खत्म हो गया होता। ताजमहल के ऊपर कितनी बारिश आई, कितनी धूप गिरी, कितनी सर्दी आई, बाढ़ आई, लेकिन ताजमहल 400 साल के बाद अपनी जगह के ऐसे ही खड़ा है। लोग देखने के लिए जाते हैं उसको, देश दुनिया से लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर को देखने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कितने करोड़ों रुपए का खर्च करने के बाद अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है। तो दोस्त उसमें भी समय इसलिए लगेगा कि भाई 500 साल 1000 साल के बाद बरसों बरस ये मंदिर खड़ा रहे, भगवान राम के गुणों के, इनके कामों की निशानी लोगों के सामने रहे, तब जाके उसको अच्छा मंदिर बना रहे हैं। तो अच्छा बने इसलिए उसका क्या करते हैं, नींव मजबूत करते हैं। दोस्त वैसे हमारे बिजनेस में लोगों को शुरू शुरू में विश्वास करने में टाइम लगता है। उसके लिए क्या होता है कि तुरंत नहीं हो जाता। अगर आप, मेरा कहने का मतलब अगर 2 दिन 4 दिन में आगे बढ़ जाना चाहते हो तो नहीं होगा यार। अगर चलो वो 10 लोग आप ही गए तो 10 लोगों का आपको कमीशन मिलेगा, आपका चेक बनेगा, आप करोड़पति नहीं बन जाओगे, आप सफल नहीं हो जाओगे। क्योंकि सफल लगने के लिए दोस्त 4 से लेके 5 साल की जर्नी तय करनी बहुत 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 जरूरी है। तो ड्यू शॉप में भी प्लान दिखाने के बाद संयम रखिए, धीरज रखिए, बराबर पेशेंस रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ज्यादा उतावलापन क्या होता है, वो आपको आपके विश्वास में नुकसान ही कर देता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, उतावलापन के बंदे को बिजनेस भी काम भी छुड़वा देता है। कैसे? क्योंकि उनके अंदर धीरज नहीं होती है, संयम नहीं होता, तो क्या फिर वो जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। वो अंदर से दोस्त काम करने के बाद एक किसान की तरह सोचो। किसान क्या करता है, दाने डाल देता है, अनाज डाल देता है जमीन में, उसके बाद वो खुला छोड़ देता है। वहां पर भी पंछी दाने चुग जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, ज्यादा बारिश, बहुत सारे है, लेकिन किसान क्या करता दोस्त, ज्यादा ज्यादा दाने जमीन में डाल देता। ज्यादा दाने जमीन में डालने के बाद क्या करता किसान, भूल जाता सब। दोस्त हमें भी फॉलो करने के बाद, प्लान करने के बाद फॉलो करना है और संयम रखना है। उनके साथ उनको वीडियो भेजिए, ऑडियो भेजिए, कोई ना कोई अच्छी मीटिंग में उनको कनेक्ट करवाइए। जब भी आपको समय मिले आधा घंटा 1 घंटा उनको मिलके जाइए। उससे क्या होता है दोस्त, विश्वास बढ़ता है। वो उनका उसका विश्वास बढ़ता है आपके ऊपर, आपकी बातों के ऊपर। उस सामने वाले इंसान का विश्वास बढ़ता है आपके काम के ऊपर, ड्यूस ऑफ के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, आपके सीनियर के ऊपर। तब जाके आपका काम बनता है। आप सोचोगे मैंने दिखा तुरंत मुझे पैसा दे दे, ऐसा हर केस में नहीं होगा। ये बिजनेस में खास याद रखिए। इस बिजनेस की अगर बात करिए तो बिजनेस में 2-4 चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग आपकी राह भी देखेंगे। तो यार हर प्रकार के कैटेगरी के लोग जब आपको पता है, तो दोस्त आपको थोड़ा धीरज रखना बहुत 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 जरूरी है। कि प्लान दिखाने के बाद कुछ लोग आपको देख करेंगे, आपको आपको देख कर करेंगे, कुछ लोग करके देखेंगे। और दोस्त देख कर करने वाले ज्यादा लोग होते हैं,
करके देखने वाले आपके और मेरे जैसे कम लोग होते तो बहुत सारे लोग आपको चेक करेंगे कि इसको इस कंपनी के ऊपर कितना विश्वास है, क्या इसके अंदर कोई बदलाव आता है। और अगर हम उतरा हुआ चेहरा अपनी टीम के सामने, लोगों के सामने, मैंने ऐसे लोग देखे दोस्त, उनके अंदर थोड़ी भी धीरज नहीं होती है। यार एक चीज बताओ कि एक बच्चा 5 साल का होता है, फिर पढ़ाई करता 22-25 साल तक पढ़ाई करता है। 22-25 साल की पढ़ाई करने के बाद उसको सैलरी कितना मिलता है? 12,000, 15,000, 20,000। जहां पर हम हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख, साल का 72 लाख रुपया करोड़पति बनने की बात करें, सफल होने की बात करें, तो दोस्त धीरज जरूरी है। कोई लोग बोले नहीं नहीं सर, हमें हमें मेरे बेटी की बहू बीमार है, और सॉरी बेटी की बहू अभी प्रेग्नेंट है, मुझे 3 महीने में बच्चा चाहिए। दोस्त नहीं होगा। अगर आप देश के बड़ा प्रधान हो, नरेंद्र मोदी हो, तब भी आपके घर में भी अगर कोई डिलीवरी होने वाली तो 9 महीने के बाद ही होगी। अगर आपके घर में, अगर आपने भी कोई ना कोई सब्जी बोई है, अनाज बोया है, तो आपके वहां पर 3 महीने 4 महीने में अनाज आपके घर पे आना स्टार्ट होगा। आप बोलोगे नहीं अभी मैंने आम डाला, कल अभी गुठली डाली, कल से आम आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। धीरज रखना बहुत जरूरी है। और जब आप धीरज रखोगे, वो कहते हैं टिकता है वही बिकता है, टिकता है वही बिकता है। अगर दोस्त आप चाहते हो आपके भाव बढ़े, आपके चांसेस बढ़े, आप सफल हो जाओ, तो टिकना बहुत जरूरी है। अगर रणजीत सर आज हर हफ्ते पेमेंट बना रहे हैं, जबरदस्त आगे बढ़ रहे हैं, तो कारण क्या है? उन्होंने टिक के काम किया। रातों रात उनको भी 50,000 रुपया इनकम नहीं आना चालू हो गया था, उनके भी 2,000 के चेक बने, 3500 के चेक बने, 3,000 के चेक बने। धीरे धीरे सीखते गए, सीखते गए, करते गए, सीखते गए, करते गए, सीखते गए, करते गए, सीखते गए, और करते 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 आज वो बंदा मास्टर हो चुका है। उसको इतना विश्वास आ चुका है कि वो 10 लोगों से बात करेगा, 5 लोग ऐसे ही पैसा लेके चला जाएगा। यस सर मुझे ज्वाइन करना है, यस मैम मुझे काम करना है। और ये आपके साथ भी होगा। दोस्त आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, धीरज रखना बहुत जरूरी है, संयम रखना जरूरी है। रूल्स नंबर 4, यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स। अगर आपने किसी को प्लान दिखाया है, तो आप ये मत समझो अभी प्लान दिखाई दे ना अभी वो पैसा लेके आएगा। वो पैसा लेके नहीं आएगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा, पैसा मांगना पड़ेगा। और दुनिया में मैंने देखा दोस्त 95% लोग जिनको जो डरते हैं पैसे मांगने से। दोस्त आज मैं आपको बताऊं, देश का बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, देश के बड़े बड़े लोग हैं, वो अपना पैसा निकालने के लिए आपसे डेली, एक आपके पास वोडाफोन है, आइडिया है, वोडाफोन, जियो, कोई भी कंपनी का कार्ड है, एयरटेल वगैरह, वो दिन में 4-4-5 बार आपको कंपनी के कॉल्स आते हैं, अलग अलग स्कीम के बारे में, कोई ना कोई फैसिलिटीज के बारे में, कॉल्स के बारे में, इंटरनेट के बारे में, कॉलर ट्यून के बारे में, बार बार वो आपको याद दिलाते हैं कि देखो हमने ये फैसिलिटी। और दोस्त कोई ना कोई क्लिप करता है, उनके पैसे कट जाते हैं, उनको पैसा, वो कोई ना कोई कॉलर ट्यून डलवा देता है, कोई ना कोई रिचार्ज करवा देता है। तो इतनी बड़ी कंपनी करने के बाद भी वो लोग पैसा मांगते हैं। इसको पैसा ही मांगना ही बोलते हैं ना। अगर मुकेश अंबानी पैसा मांग सकता है, रतन टाटा पैसा मांग सकता है, ये लोग शोरूम खोल के क्या करते हैं? लाओ पैसे, लाओ पैसे। आज आप शेयर बाजार में चले जाओ, सुबह 9 बजे 10 बजे जब भी मार्केट खुलता है, बराबर, बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में आप देख लो, निफ्टी है, सेंसेक्स है। अगर आप शेयर बाजार के बारे में थोड़ा भी जानते हो, तो दोस्त सुबह उठने के बाद वो लोग भी पैसा मांगते हैं और शाम तक पैसा मांगते हैं। और एक आम इंसान को जब सफल होना है, आगे बढ़ना है, उसको जब पैसे मांगने की बारी आती है तो बोले सर मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा। तो दोस्त याद रखना, आप अमीर भी नहीं बनने वाले, ठीक है। तो क्या ऐसा करें कि हमारे पैसा बने, हमारा काम बने? तो पहली बात तो दोस्त टूल्स यूज करें। आपके पास जो बिजनेस किट है, उसमें मटेरियल्स है, बुक्स है, डीवीडीज है, ब्रोशर है, वो लोगों को दिखाओ। लोगों को मीटिंग करने के बाद जिन जिन लोगों के चेक्स बने हैं, जिन जिन लोगों ने बाइक लिया है, कार लिया है, ग्रुप से किसी ने फोटो डाला हुआ है, अपने फेसबुक से कहीं से फोटो लाया हुआ, ड्यूसब ने किसी ने गाड़ी लिया, 4 व्हीलर लिया, बाइक लिया, किसी ने स्कूटी लिया, किसी ने घर परचेज किया। प्लान दिखाने के बाद, प्लान करने के बाद उनको सक्सेस प्रोफाइल दिखाइए, सफल लोगों के वीडियो दिखाइए। ये सारे टूल्स है हमारे बिजनेस के, हथियार है। और दोस्त हथियार इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो आप देखो हनुमान जी के हाथ में कुछ ना कुछ है, अर्जुन के हाथ में कुछ ना कुछ है, भगवान राम के हाथ में कुछ ना कुछ है, कृष्ण भगवान के हाथ में भी सुदर्शन चक्र है, शंकर भगवान के हाथ में भी त्रिशूल है। दोस्त कहने का मतलब है हमारे जितने भी माता जी है, जितने भी हमारे भगवान है, एक हाथ ऐसे होता है और एक
एक हाथ ऐसे हो तो एक हाथ में तलवार रहती है, भाला रहता है, बरसी रहती, कुछ ना कुछ रहता है दोस्त। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो, तो दोस्त लोगों को टूल्स का इस्तेमाल करवाइए, उनको बुक पढ़ने के लिए दीजिए, उनको वीडियोस भेजिए। प्रोग्राम में कोई अच्छी मीटिंग्स है, जैसे कि हर बुधवार को हमारा दोपहर में ट्रेनिंग मीटिंग होता है, विजन क्लियरिंग। विजन क्लियरिंग में क्या होता है, विजन क्लियरिंग में लोगों की सेल्फ स्टोरी होती है कि भाई जीरो से लेके हीरो कैसे बने, सफल कैसे बने, आगे कैसे बढ़े, हमने यहां से पैसा कैसे कमाए। तो जब बड़ी मीटिंग्स होती है, लोगों को इनवाइट करिए। आपने मार्केट में डेफिनेटली जाके लोगों को मार्केटिंग किया, बातचीत किया, प्लान किया, ओके, उनको बोलिए दोस्त हमारा डिजिटली वर्क कैसे चल रहा है, ये जूम मीटिंग है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना और रात को कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद देखना कि ये मीटिंग कितनी बढ़िया हो रही है, कितने सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और लोगों को आपके टच में ला सकते हो। ज्यादातर लोग बोलते ही नहीं है दोस्त, गुजराती में कहावत है, बोले है ना बोर वेचाए। ठीक है, अगर आप नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। और बोलने के लिए क्या है, लोगों को वीडियो भेजे, व्हाट्सएप पे हेलो करिए, वीडियो भेजिए, किसी के चेक्स बने, किसी ने सफल हुआ उसके बारे में बताइए। फिर जैसे कि आज मैंने दोपहर में भेजा था प्रमोद सिंह का वीडियो, लाइव मीटिंग चल रहा था। तो ये जो मीटिंग होती है, आज प्रमोद सिंह न्यूज शॉप से 1.5 करोड़ रुपया कमाया है। तो मैंने क्या किया भाई, आज हमारा मीटिंग नहीं था, तो मैंने मेरे जितने भी फॉलोअर्स चल रहे थे, जितने भी नए नए लोग थे, मैंने ग्रुप बना के रखा है। मैं क्या करता हूँ, उस ग्रुप में भी डाल देता हूँ और पर्सनली भी लोगों को मैं वीडियो भेज देता हूँ, ताकि वो लिंक में कभी भी जब फ्री बैठेंगे, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करेंगे, कोई शादी में जाएंगे, और शादी में वो जब वो बोर होंगे तो कहीं ना कहीं वो देखेगा यार दीपक मायावंशी ने मुझे कोई वीडियो भेजा था, चल क्लिक करके देखता हूँ, रंजीत पेड़िया ने मुझे कोई वीडियो भेजा था, चल क्लिक करके देखा हूँ, चेतना पंचाल ने मुझे वीडियो भेजा था, चल मैं देखता हूँ, चिराग रामी ने मुझे वीडियो भेजा था, चल क्लिक करके देखता हूँ। और लोग क्लिक करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। ये है स्मार्ट वर्क डिजिटली। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो, डिजिटली आप पैसे कमाना चाहते हो अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके, तो दोस्त आप घर चलाते हुए, जो आपको डिस्टर्ब किए बिना, दुकान को डिस्टर्ब किए बिना, आपको क्या करना, क्लिक करना है, छोटा सा क्लिक किया, भेज दिया, तैयार वीडियो महेश पामुद्रा भेज रहा है आपको, संजय धीमा सर भेज रहे हैं, क्या करिए, क्लिक करिए दोस्त। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पिछले 8 महीने से मैं मिला ही नहीं हूं, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर मिले, उसके बावजूद भी मैं रेगुलर पेमेंट बना रहा हूँ, रेगुलर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टीम आगे बढ़ रही। कारण क्या है दोस्त, डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेली मीटिंग करता हूँ, डेली कुछ ना कुछ नया मैं सीखता हूँ, अपलाइन से, बुक रीडिंग से, वीडियो से, डेली मैं पुरानी डायरी निकालता हूँ। और आज भी अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं जिन पॉइंट्स की वजह से मेरा बिजनेस बढ़ा है। अभी भी अगर आप सत्यनारायण की कथा की तरह इसको लोगे तो लास्ट में एक ही बात आएगी, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, खेल खत्म, पैसा हजम, फिर आप बोलोगे मेरा कुछ हो नहीं रहा। दोस्त अच्छी बातें लिखिए, अगर आपको आता नहीं है, पता नहीं है, और अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की औलाद नहीं है, आपकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, आप विवेकानंद के वंशज नहीं है, तो फिर डायरी में नोट डाउन करिए ये पॉइंट काम के हैं और ये करने के हैं। ठीक है, तो ये दूसरा अपलाइन का इस्तेमाल करिए। यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स, कि कोई अच्छी अपलाइन का मीटिंग्स हो रहा है। दोस्त मैं कोई फालतू की वीडियो आपको नहीं भेजता, मैं जब भी कोई लिंक भेजता हूं वो यूजफुल लिंक होती है, आपके काम की लिंक होती है। और अगर आप फॉलो करके रिजल्ट निकालना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ये सारी बातों का ख्याल रखना बहुत 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 जरूरी है। और उसके बाद दोस्त आगे नियम नंबर 5 है पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, पर्सनल एश्योरेंस का मतलब ये होता है, मैं इसको मीनिंग आपको समझाने से पहले उसकी भावना आपको समझा देता हूं। पर्सनल एश्योरेंस का मतलब क्या, खुद विश्वास दिलाए, खुद यकीन दिलाए। जैसे मीटिंग खत्म होती है, जैसे जूम मीटिंग खत्म होती है, जैसे आपकी पर्सनल मीटिंग खत्म होती है, या तो आपके सीनियर ने प्लान दिखा दिया, और उसके बाद क्या करिए, हाथ पकड़ के बातचीत करो दोस्त। लड़की हो तो हाथ मत पकड़ना, वरना मार पड़ेगी, याद रखना। हाँ, सर ने बोला था हाथ पकड़ना। अगर समझोगे मैं लेडीज हूं, एज ए गर्ल्स, अगर मेरी मेरे बाजू में जागृति बेन मेरी मौसी की लड़की, मैं बोलूँ जागृति
चालू कर, तू टेंशन ना ले, मैं बैठी हूं ना, चल आजा। दोनों दोनों बहनें मिलके काम करेंगे, जबरदस्त काम करेंगे, और देख कितना अच्छा, पता है, कोई इस गलती में मुझे लेडीज मत समझ लेना। हाँ सर अच्छी बातें करते हैं सर, हमारे कैटेगरी में आ जाओ भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, लेकिन कैसे बात करेंगे, जैसे कि मेरे फ्रेंड है रणजीत सर, तो मैं क्या बात करूंगा, रणजीत चालू कर, टेंशन ना ले यार, कब तक मजदूरी करेंगे हम, कब तक नौकरी के चक्कर में रहेंगे, ये 20-30 हजार रुपये के चक्कर में कब तक हम मजदूरी खाएंगे, बॉस की गाली खाएंगे, चल यार तू पैसों का सेटिंग कर, मिलके करते हैं, मिलके करते, टेंशन ना ले। दीपक सर होगा तो मैं क्या बोलूं, दीपक सर बहुत हो गया सर, अभी अपने दम पे कुछ ऐसा करते हैं कि लोग हमें याद रखें, मरने से पहले सर हमें सफल होना, अमीर बनना, और ये काम इतना बढ़िया, मुझे विश्वास है, मैं कंपनी के बारे में सब चेक करके बैठा हूं। और दोस्त अगर आपने अभी तक कंपनी के बारे में चेक नहीं किया है तो चेक करिए जी। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि ड्यूसॉफ्ट को मैं पिछले 10 साल से जानता हूं, अनुभव है मेरा, 5-6 साल से मैं फुल टाइम कर रहा हूं। लेकिन ड्यूसॉफ्ट के बारे में ऐसा देखा जाए तो मैं जब छोटा था तब मेरे चाचा ने इसको प्लान दिखाया था मुझे, मैंने उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन तब से मैं ड्यूसॉफ्ट के बारे में जानता हूं। ड्यूसॉफ्ट स्टैंडर्ड कंपनी है, लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, लोगों को स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत है, लोगों को इसेंशियल लाइफ स्किल की जरूरत है। 10,000 रुपए में ड्यूसॉफ्ट स्टैंडर्ड चीजें देती है जो लोगों को जिंदगी बदलने के लिए काफी है। जो नॉलेज ड्यूसॉफ्ट देती है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो उतना ही कॉन्फिडेंस आप दिखाए, इसको बोलते हैं पर्सनल एश्योरेंस। खुद विश्वास दिए कि भैया चालू करो, टेंशन ना लो, बहुत बढ़िया काम है, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आप कंपनी को पैसा दे रहे हो इसका मतलब मुझे पैसा दे रहे हो। और दोस्त पर्सनल एश्योरेंस का मतलब ये भी नहीं है कि आप रॉन्ग कमिटमेंट करो कि तू सिर्फ ज्वाइन कर ले, मैं बैठा हूं ना, नहीं, तू मेहनत करने के लिए रेडी हो ना, तेरा भाई बैठा कहूंगा, मिलके काम करेंगे, ये होता है पर्सनल एश्योरेंस। लेकिन जब ये होता है कि तुम फिर चालू करो बाकी सब देख लेंगे, नहीं, तुम चालू करो, मेहनत मिलके करेंगे, तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो ना, आ जाओ, मैं बैठा हूं। दोस्त मैं यहाँ पे, मुझे बड़ी ऐसी एक बात याद आ रही है, मैंने लिखा था, अगर यहाँ पे मैं दीपक सर का मैं यहाँ पे वीडियो ओपन कर रहा हूँ, ऑडियो ओपन कर रहा हूँ, और दीपक सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने अभी अभी समझो कि एप्पल का आपने टैबलेट लिया, टैबलेट आप शोरूम में गए, एप्पल का, आपको एप्पल बहुत पसंद है, आपने एप्पल का 25,000 रुपए का टैबलेट लिया, और जैसे टैबलेट लिया तो आपकी वाइफ बोलती है दुकानदार को, शोरूम के मालिक को, कि भाई बराबर तो होगा ना, 25 रुपए का टैबलेट ले रहे, तो दुकानदार अगर ये बोलता है देखो दीदी कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमको तो जो पेटी पैक जो पीस आता है एप्पल से वही आपको बेचते हैं, और जैसे आपको कुछ खराबी आती है तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर होता है, टेक्निकल सेंटर होता है, आप वहां पे लेके चले जाना, सर्विस सेंटर पे लेके चला जाना, वहां से आपको सर्विस मिल जाएगी। आप क्या बोलोगे? अगर वैसे उसने कुछ गलत नहीं बोला है, बिल्कुल वो भी सही बोला, लेकिन वो शोरूम वाला क्या जवाब देगा कि दीपक भाई टैबलेट लेके जाओ, यूज करो, फिर बताना कैसा है, हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं, कुछ भी हो हम बैठे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर, इतना ही काफी होता है भाई साहब, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता, वहां जाके कोई जाके नहीं जाता। और जब भी अगर मोबाइल में खराबी आ जाती है, लैपटॉप में खराबी आती है, तो लास्ट में सर्विस सेंटर ही आता है, शोरूम वाला तो क्या करेगा, चलो मैं आपसे बातचीत करवा देता हूँ, चलो मैं वो इंजीनियर मेरा दोस्त है मैं उसको जानता हूँ, चलो अपना कुछ करवा देते हैं। लेकिन वो उस टाइम पे क्या बोलता पता, वो आपको विश्वास दिलाता दोस्त, और उसी विश्वास के ऊपर आप 25,000 की, 30,000 की, 60,000 की, 1,00,000 रुपए का सामान खरीद के आ जाते हो। वैसे दोस्त यहाँ पे मैंने ऐसे लोग देखे, सगे भाई को प्लान हो रहा है, सगी बहन को प्लान हो रहा है, लेकिन वो मुंह लटका के बैठे हैं। मैंने इस बिजनेस में कई बार देखा हुआ है, अपनी साली को प्लान हो रहा, मुंह लटका के बैठे, पता नहीं क्या होगा। तो साली भी समझ जाती है कि इधर नहीं जाने का, जीजू की गेम बच चुकी है, और अभी जीजू अपनी गेम बजाने के लिए आए, ऐसा नहीं चलता दोस्त। पर्सनल एश्योरेंस कि आप टेंशन ना लो, मिल के करते हैं काम, बहुत बढ़िया है, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि तू कुछ भी मत करना फिर भी पैसा आएगा, तो ये गलत बात है।
और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, और रिकॉर्डिंग में मैं बोल रहा हूं ये गलत बात है। दोस्त आप बिंदास बोले, तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो ना, पैसा आएगा। सिस्टम से मेहनत करोगे, सीनियर जो बोले उस हिसाब से करोगे, काम चलेगा। आपको कभी कोई दिक्कत लेने की या तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं पर्सनल एश्योरेंस। लोगों को विश्वास दिलाइए। लोग आपके, याद रखना, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल डोंट ज्वाइन अ प्रोडक्ट। यहां पे राजकुमार भाई है, माइक ओपन कर रहा हूं। आपके वहां से मैं मिठाई लेने आया और आपने मुझे मावे की मिठाई दी मुझे। मैं बोलूंगा भैया बराबर तो होगी ना, फिर पहुंचेगी या गुजरात के नहीं पहुंचेगी, तो आप क्या बोलोगे? भाई लेके जा रहा हो तो जाओ, पहुंचे नहीं पहुंचे मेरे बाप का क्या जाता। यहां से जैसे उतरे ना खेल खत्म, तो कोई आएगा मिठाई लेने के लिए? नहीं आएगा। लेकिन उसकी जगह पे आप क्या बोलते हैं? भाई आप टेंशन ना लो, बरसों से हम काम कर रहे हैं, बहुत अनुभव है, इतने दिन तक बहुत अच्छी रहेगी, और आप खाओगे ना तो दूसरी बार याद रखोगे। और ये डायलॉग सुनने के बाद सामने वाले बोले ऐसा है, चलो अरे छोड़ो ना सर, ऐसा करो एक बार चख के देखो। ये होता है कॉन्फिडेंस दिलाना, ये होता है कॉन्फिडेंस दिलाना कि आप एक बार चख के देखो। और वही चीज जब ड्यूसॉप में आती है, सपने पूरे करने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, तो लोग क्या बोलते हैं? सर वो ऐसा बोल रही थी कि ये काम नहीं चलता। तो आपको भी पता है विश्वास कैसे दिलाया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आदत है हमें डाउट करने की, आदत है आलस करने की। सॉरी, थोड़ा पानी पी रहा था। तो दोस्त, पांचवा टेक्निक मैंने आपको बताया पर्सनल एश्योरेंस। लोगों को विश्वास दिलाइए। विश्वास दिलाना बहुत 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 जरूरी है, और खुद विश्वास दिलाइए। मैंने ज्यादातर केसों में क्या देखा, ज्यादातर केसों में मैंने ये देखा है कि 100 में से अगर 90 लोग ज्वाइन नहीं करते तो रीजन क्या होता पता है? कि जिस इंसान का कांटेक्ट है, जिसकी जान पहचान है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसको कहीं ना कहीं अभी भी डर है, कंपनी भाग गई तो, काम नहीं चला तो, मेरे पे आ गया तो। दोस्त एक चीज बताओ, पिछले 10 सालों में, और स्पेशली पिछले 5 से लेकर 6 साल में, आज तक मुझे किसी का 1 रुपया वापस देने की नौबत नहीं आई है। तो आपको कैसे आ जाएगी? आपको नौबत आएगी किसी को ज्वाइन कराने के बाद दूसरी बार मिलने नहीं जाओगे, ज्वाइन कराने के बाद उसके साथ उसका फोन नहीं उठाओगे, या तो उसको नेगेटिव बोलोगे, तो ये आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी दोस्त, इतनी जगह पे काम चल रहा है, इतने सारे लोग हैं, किसी ने फोन करने नहीं बोला सर मेरा पैसा वापस चाहिए। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सबको पता कि यहाँ पे काम करेंगे तो पैसा आएगा। हाँ, हमने किसी को बोला तुम 10,000 डाल दो, महीने का 6 लाख मिलेगा, कुछ नहीं करोगे, तो ये झूठ बात है, वहां पे आप फंसते हो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो, आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, तो कंपनी का टेंशन मत ले, कंपनी बराबर है। कंपनी को 20 साल हो चुके हैं, और मैंने खुद सारा चेक किया हुआ है। दोस्त वेबसाइट खोलिए, वीडियो देखिए, बुक रीडिंग करिए। इससे क्या होता है? आपका नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड नॉलेज बढ़ता है। कंपनी की किताब पढ़िए। लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे जिनको 5-5, 8-8 हजार, 10-10 हजार के काम में से फुर्सत ही नहीं है अमीर सफल होने के काम करने के लिए। वो 5,000, 7,000, 10,000 के काम में इतने बिजी है, इतने बिजी है कि उनके पास करोड़पति बनने का जो काम है उसके लिए टाइम नहीं है। वो अपनी पर्सनल लाइफ इतने टेंशन में है, अपनी पर्सनल में इतनी प्रॉब्लम देखी है, पर्सनल प्रॉब्लम इतनी है, वो ड्यूसॉप के बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाते, अपलैंड के बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाते, लोगों के बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाते। दोस्त, सोच बदलना जरूरी है। सोच बदलेगी तो दुनिया बदलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट बढ़े, तो इन टेक्निक का इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। दोस्त, कैसे जिंदगी बदलना स्टार्ट, आपका जो हाल था वैसा ही हाल मेरा भी था पहले, क्योंकि मैं इन सब टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन जैसे मैं सीनियर के संगत में आया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड, ड्यूसॉप के रिलेटेड, डायरेक्ट से सेलिंग बिजनेस के रिलेटेड मैंने बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखे, ट्रेनिंग अटेंड करी, सेमिनार में गया, जूम मीटिंग में गया, ट्रेनिंग अटेंड करी, यूट्यूब पे मैंने सीखा, डायरी नोट डाउन किया, और आज तब जाके फिर मैंने काम किया, तब जाके मैं आपको सिखा पा रहा हूं। अगर मेरे पास अपलाइन नहीं होती, ये सारी चीजें नहीं होती, तो मैं आपसे कहां बोल पाता। छठा नियम है दोस्त,
Your excitement and faith is more important than plan or product knowledge. Your excitement and faith is more important than plan और प्रोडक्ट नॉलेज. आपको ड्यूसॉफ्ट के बारे में कितना जानकारी है, ड्यूसॉफ्ट क्या काम करती है, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपके पास जो चीज है, जो बिजनेस किट है, वो कितनी पावरफुल है, वो कोई नहीं मायने रखता. उससे ज्यादा मायने रखता है आपको विश्वास कितना है, आपको इस काम के ऊपर आपका भरोसा कितना है, आप कितना भरोसा करते हो अपने आप के ऊपर, आप कितना भरोसा करते हो ड्यूसॉफ्ट के ऊपर, आप कितना भरोसा करते हो इस इंडस्ट्री के ऊपर. अगर उसके रिलेटेड आपका नॉलेज है, उसके रिलेटेड आपका कॉन्फिडेंस है, तो लोग विश्वास करेंगे दोस्त. और एक चीज मैं बताऊं, कोई डरने की जरूरत नहीं. जब भी काम करो विश्वास के साथ काम करो, कॉन्फिडेंस के साथ काम करो. बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, सर मैंने इतना कमाया नहीं है, मैंने ज्यादा नहीं कमाया है, तो मैं मेरा दोस्त बोला था तूने कितना कमाया. मेरी सहेली बोल रहे थे तुझे कितना आया, बराबर है दोस्त. मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने पैसे नहीं कमाए, कोई जरूरी बात नहीं है. आपको किसी ने 10 सवाल पूछा, 10 सवाल का आप कोई जवाब नहीं देते, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हो जाती पता है, आप उन लाखों लोगों में से है, आप उन लाखों लोगों से अलग हो जो सपने नहीं देख रहे. आप कम से कम सपना देखना स्टार्ट तो किया आपने जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के बारे में सोचा तो सही. लाखों लोग ऐसे जिनके पास आज की डेट में सपने नहीं है, लाखों लोग ऐसे जिनके पास आज भी कोई मकसद नहीं है, बिना मकसद की जिंदगी जीते हैं. और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही. मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही. गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं है. दोस्त आपके पास कम से कम एक मकसद है, घर बनाने के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, घूमने के बारे में, पैसा बनाने के बारे में, अपने जिंदगी को खुशहाल करने के बारे में आपके पास कम से कम एक मौका है. और अभी आपकी दिशा क्या है वो मायने रखती है, आपकी दशा कोई मायने नहीं रखती. आपकी दशा, आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप ड्यूसॉफ्ट में अभी भी आए हो, आपके पास घर नहीं है, आप किराए के घर में रहते हो, कम इनकम है, आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, आपकी कोई इतनी जान पहचान नहीं, कोई मायने नहीं रखता दोस्त. आपकी दिशा वो मायने रखता है कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपने दिल्ली वाला हाईवे पकड़ा हुआ है, दिल्ली वाली फ्लाइट पकड़ी हुई है, दिल्ली वाली ट्रेन को पकड़ा हुआ है, और समय रहते आप पहुंच जाओगे. ये इंपॉर्टेंस बात है कि आप सही दिशा में जा रहे हो. कहते हैं सही दिशा में उठाया हुआ कदम आपको मंजिल से बहुत ही दूर लेके आता है, और गलत दिशा में उठाया कदम आपको मंजिल से कौन सा दूर लेके जा रहा हो. दोस्त आप उन लोगों में से हो जिनके पास सपने हैं, आप उन लोगों में से हो जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बदलने का ठेका लिया है, जो हर बार किस्मत को दोष नहीं देते, माँ बाप को दोष नहीं देते, समाज को दोष नहीं देते, धर्म को दोष नहीं देते. आप उनसे अच्छे हो दोस्त कि आपने कम से कम अपनी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी ली है. कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो कम ही काम कर पाया, मैं तो ये कर पाया. दोस्त कदम छोटे बड़े नहीं होते, कदम छोटे बड़े नहीं होते, कदम कदम होते हैं. क्योंकि हजारों मील का भी सफर पहले कदम से ही स्टार्ट होता है. तो अगर आपने ड्यूसो पे काम करना स्टार्ट किया, सपना लिया है, टारगेट बनाया है जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में, सफल होने के बारे में, तो दोस्त आप सही दिशा में जा रहे हो. हमेशा जब भी मिलो टीम को एक्साइटमेंट के साथ मिलो. कोई बंदा बोलता है कि आपने कितने कमाया, दोस्त सर अभी स्टार्ट किया है. और कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट किया तो धीरू भाई अंबानी का भी नहीं चला था शुरू में, मैं तो फिर भी सीख रहा हूं. धीरू भाई अंबानी तो ऐसा बिजनेस कर रहा था जो किसी ने पहले नहीं किया था, लेकिन मैं जिस बिजनेस में तो ऑलरेडी लाखों लोग कमा रहे हैं, लाखों लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो मैं भी कमाऊंगा. कॉन्फिडेंस मैटर करता है दोस्त, आपका विश्वास मैटर करता है. और एक बहुत अच्छी एक बात मुझे बड़ा मोटिवेट करती है, बहुत अच्छी बात है जो मुझे हर बार मोटिवेट करती है, हर बार आगे बढ़ने की हिम्मत देती है. एक बार क्या हुआ, जंगल में आग लग गई दोस्त, जंगल में आग लगी तो सारे जो जानवर थे वो इधर उधर भाग रहे थे, पंछी इधर उधर उड़ा उड़ कर रहे थे,
जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन दोस्त क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। जब जंगल में आग लगी तो क्या हुआ, एक जिराफ था ना, जिराफ, उसकी नजर तालाब के किनारे पर पड़ी। तो वहां पे देखा कि एक चिड़िया उड़ के आती है, पानी में जाती है, और चोंच में पानी लेके जहां पे आग हो रही है ना वहां पे छोड़ के आती है। आग के ऊपर पानी डालती है, फिर वापस जाती है, फिर वापस आती है, वापस जाती है, वापस आती है, वापस आती है, वापस जाती है। जी, जिराफ ने सारे जानवरों को वहां पे बुलाया और सभी लोग मजाक उड़ाने लगे। तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है। बोले बोले ये चिड़िया तू साबित क्या करना चाहती है। बोले मैं साबित कुछ नहीं करना चाहती हूं, लेकिन जब भी इतिहास में इस आग का जिक्र होगा, जब भी इतिहास में इस आग के बारे में जब पढ़ाया जाएगा, लिखा जाएगा या बोला जाएगा, तो याद रखना, मेरा जो जिक्र है ना, मेरा जो जिक्र है ना, आग बुझाने वालों में होगा, ना कि बैठे बैठे बहाना मारने और तमाशा देखने वालों में। तो दोस्त सोचने वाली बात, एक चिड़िया जब आग आग बुझाने के बारे में सोच सकती है, तो क्या हम गरीबी को दूर करने के बारे में, सपने पूरे करने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच सकते। बिल्कुल सोच सकते दोस्त। आज आप क्या हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आने वाले 2 साल 5 साल में आप कहां पे जाना चाहते हो वो मायने रखता है दोस्त। अगर आपने सपना लिया और उस सपनों के ऊपर आपने काम करके अपने आप को साबित कर दिया ना, तो पता क्या हो जाएगा, आप अपने खानदान के पहले इंसान बन जाओगे और इतिहास में लिखा जाएगा ये वो इंसान है, ये हमारा वो दादा है, ये हमारी मम्मी है, ये हमारी मम्मी जी है, जिसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज हमारे घर में पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे घर में तकलीफ नहीं है। दोस्त आपके बारे में अच्छी बातें बोली जाएगी। तो जब भी फॉलो अप करने के लिए जाओ, जब भी मीटिंग करने के लिए जाओ, एक विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। और आप विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, आपका काम चलेगा ही चलेगा। क्योंकि दोस्त हम तमाशा देखने वाले नहीं है, तमाशा को खत्म करने वाले लोग हैं। क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो। यस, थैंक यू। तो आप एक सोच लेके जाओ कि आज आपके पास जो सपना है, आज से पहले किसी ने नहीं लिया था, आपने लिया दोस्त। आपने सोचा स्कूटी के बारे में, आपने सोचा अच्छे घर के बारे में, आपने सोचा विदेश घूमने के बारे में, आपने सोचा घर बनाने के बारे में, आपने सोचा जिंदगी को बदलने के बारे में। अगर ये बात सच है तो याद रखना, इतिहास आपको याद रखेगा। इतिहास आपको नोट डाउन करेगा कि इस इंसान ने कुछ ना कुछ किया। दोस्त मैं कुछ नहीं था, अहमदाबाद में जब भी कोई मुझे प्लान दिखाता था, आज मैं 3 साल हो गए अहमदाबाद छोड़े हुए, लेकिन आज भी अगर कहीं ड्यू शॉप का जिक्र होता है ना दोस्त, खुशी होती है कि लोग बोलते हैं ड्यू महेश पापोदा फ्रॉम अहमदाबाद। यस, मुझे प्राउड होता है कि आज भी मुझे लोग, आज भी कहीं पर भी मेरा नंबर शेव होगा ना तो लोग बोलेंगे अहमदाबाद से महेश सर आए। क्योंकि मैंने अहमदाबाद में पहले शुरुआत की थी और मैंने डिसीजन लिया था कि मैं सबसे पहले रॉयल्टी होल्डर बनूंगा, सबसे पहले एम्बेसडर बनूंगा, स्टार एम्बेसडर में रिकॉर्ड बनाऊंगा, मैं 1.5 लाख का चेक बनाऊंगा। दोस्त लोग मुझे बोलते थे ये होगा कि नहीं होगा, मैं बोला दोस्त किसी का होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। दोस्त मैंने हमने हमने टीम ने मिलके स्टार्ट हुआ। आज नो डाउट वहां पे पहुंचने में सारी टीम का सपोर्ट है, लेकिन दोस्त नाम आपके इस भाई का आता है, महेश पापोद्रा, टीम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। दिल्ली तक ये चीजें जाती है और ये अभी नहीं, लगातार चलती रहेगी, क्योंकि डिसीजन मैंने लिया था, मैंने विश्वास दिखाया था सबसे पहले लोगों को, और यही यही फायदा होता दोस्त। मैं कुछ नहीं था, मैं तो एक सिंपल से फाइट कर रहा था कि यार घर से पैसा लेना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने लोगों को विश्वास दिलाना स्टार्ट है, मैंने लोगों को विश्वास दिलाना स्टार्ट किया। कोई नहीं था वहां पे अहमदाबाद में, लोग मुझे बोलते हैं घर जाओ घर, ये सब गांव में चलता है, इधर नहीं चलता। दोस्त मैंने एटीट्यूड बनाया कि इधर ही चल के दिखाऊंगा, चैलेंजिंग एटीट्यूड लिया कि यार इधर से ही चलेगा। बहुत सारे लोग उस टाइम पे मेरे साथ, आज से 2-3 साल पहले क्राइसिस हुई, तकलीफ हुई, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया। 1500 लोग थे, करीबन करीबन 8-10 लोग बचे, मैं ही था एक काम करने वाला। दोस्त फिर से स्टार्ट किया, फिर से 1-to-1 लोगों से मिलना स्टार्ट किया, फिर होम मीटिंग करना स्टार्ट किया, फिर सेमिनार करना स्टार्ट किया, फिर ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, फिर लोगों को विश्वास दिलाना स्टार्ट किया। नतीजा ये हुआ, बिजनेस फिर से खड़ा हुआ, काम फिर से खड़ा हुआ। और पहले आपका भाई अल्टो के बारे में भी नहीं सोचता, 10 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा। कारण एक ही है, हमने विश्वास दिलाया दोस्त।
और हमने एक्साइटमेंट के साथ लोगों को मिलना स्टार्ट किया। हमने बैठे बैठे तमाशा नहीं देखा कि कुछ होगा, कुछ नहीं, हमने कुछ किया। अपलाइन ने बोला कुछ होगा नहीं, कुछ करना ही पड़ेगा, और दोस्त हमने कुछ किया, इसलिए आज कहीं ना कहीं अपलाइन की बुक में हमारा नाम आता है, कहीं ना कहीं अपलाइन की बातों में हमारा नाम आता है, कंपनी हमें जानती है, लोग हमें जानते हैं। इसका कारण ये कि था दोस्त, हमने एक डिसीजन लिया, हमने एक निर्णय लिया कि भाई कुछ भी हो जाए जिंदगी बदलेंगे। रूल्स नंबर 7, फॉलोअप करते जाते समय, फॉलोअप करते समय, रूल्स नंबर 7 ये है दोस्त, ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। एंड हो, कोई भी बात जब आप खत्म करो तो एंड हो, ठीक है। जैसे कि मैंने देखा है कहीं पे कुछ लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि उनकी बात उधर ही खत्म हो जाती है। प्लान करने के बाद, मीटिंग करने के बाद, आपने क्या सोचा, अब सामने वाला क्या बोलेगा, कुछ नहीं सोचा, मीटिंग खत्म, बात खत्म। दूसरा, आपको कैसा लगा, बोला कि बस अच्छा लगा या तो पूरा लगा, आपकी बात खत्म हो गई, अब आगे बात नहीं बढ़ेगी। फिर आप कैसे करें, फिर आप करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे सवाल गलती से भी किसी से मत करिए। हेलो, ऐसे सवाल गलती से भी किसी से मत करिए। आस्क क्वेश्चन दैट मूव योर क्लोजर टू सेल्फ क्लोजिंग। मतलब कि बात ऐसी करिए जो आपको अपने उस इंसान को ज्वाइन कराने में मदद करे, आपको रिजल्ट निकालने में आपको हेल्प करे। बातें ऊपर, आपकी बातों का एंड हो लेकिन ओपन हो, कल मिले या परसों मिले, मतलब मीटिंग खत्म हो रही है लेकिन आप उसको क्या बता रहे हो, कल मिले या परसों मिले। हेलो, कल मिले या परसों मिले। मैं कुछ जो मैंने लिस्ट बनाई मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि भाई आप आज से करेंगे या आप अपने नाम से करोगे, आपके वाइफ के नाम से करोगे ज्वाइनिंग, आप फॉर्म अपने नाम से भरोगे, वाइफ के नाम से करोगे, आप ज्वाइन करने के लिए अभी डॉक्यूमेंट दे रहे हो या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर रहे हो, चलो अभी डिटेल निकाले ताकि अभी जल्दी हम फॉर्म भर ले। ये सारे क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं। दूसरे, आप मुझे अभी कैश पेमेंट दे रहे हो, फिर अभी आप मुझे चेक लिख के दे रहे हो। हेलो, आप मुझे गूगल पे करोगे कि फोन पे करोगे, अभी अभी आप मुझे गूगल पे कर देते हो, चलो अभी अभी कर लेते हो। ये वो सारी चीजें हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। फिर अगर ओके लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। आप अभी डॉक्यूमेंट दोगे या फिर अभी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो अभी आप जेरोक्स लेके लाते हो या तो फिर कल सुबह आके ले जाओ। पॉसिबल हो तो ऑन द स्पॉट फॉर्म भराने के बारे में सोचिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन करिए। कभी भी बातें ऐसी मत करो, बातें वहां से ही खत्म हो जाए। जितना आप पॉजिटिव सवाल करोगे आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, नेगेटिव सवाल करोगे नेगेटिव आंसर मिलेगा। बातें ओपन एंडेड रखिए, क्लोज एंडेड नहीं कि भाई खत्म ही होगी वहां से बात, आप अभी करना चाहते हैं, बोले नहीं करना चाहो, खेल खत्म। लेकिन उसको ऑप्शन दीजिए, 4 बजे मिलोगे कि 6 बजे मिलोगे, आज मिले या कल मिले, रात को मिलेगो या दिन को मिलोगे। ये सारे सवालों के क्या ऑप्शन में सवाल ऐसा पूछिए जिसका जवाब हाँ में आए। और इसमें आप मास्टर बनना चाहते हो तो क्या होगा, अपलाइन जब भी प्लान करें, अपलाइन जब भी फॉलोअप करिए, लिखना स्टार्ट करिए। बुक रीडिंग करिए, जब भी आप बुक रीडिंग करिए लिखना स्टार्ट करिए। आप बुक रीडिंग करें, अच्छी बात है, लिखो। कोई वीडियो देखा, अच्छी बात है, अच्छी स्टोरी लिखी, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास। क्योंकि लिखने से क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो आप सामने वालों को बहुत सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हो। नंबर 8, फॉलोअप करते समय 8वीं बात का ध्यान रखना, वो है बी अ गुड लिसनर। हेलो, कहते हैं अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है, अच्छा प्लेयर ही अच्छा कोच बन सकता है, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है, अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर बन सकता है। अगर आज मैं आपके सामने
अच्छे से ये सारी चीजें बता पा रहा हूं, उसका कारण क्या है दोस्त? मैंने भी सुना है, मैंने बुक रीडिंग करा है, मैंने वीडियो देखा है, अपलाइन की ट्रेनिंग लाइव सुना है, अपलाइन से पूछा है। और हमें हमें ये एक मुंह दो कान क्यों दिए है? इसका सीधा सा मतलब भगवान ने ये कहा है कि जितना सुनो उससे आधा बोलो। दो कान सुनने के लिए दिया हमें, और जितना आप सुनते हो ना उससे आधा ही बोलो। जब कम बोलने से काम हो जाता तो ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है? कभी कभी जब आप कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर लोगों का मैंने देखा है कि वो सुनने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए मत सुनो। ज्यादातर सुनते हैं, जैसे उसकी बातें करे हो तू तो चपड़ 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 चालू हो जाते हैं। शांति से बोलो भाई, पूछो उसको, अच्छा हाँ, ओके, हाँ हाँ, ओहो, क्या बात करते हो? वो जितना ज्यादा बोलेगा उतनी आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी रिजल्ट निकालने में। वो जितना आपसे ज्यादा फ्रैंक होगा, जितना आपका साथ उसका स्वभाव मिलेगा, क्या होगा उसके बारे में आप जानोगे, उसको आप हेल्प कर पाओगे। लेकिन सिर्फ आप ही बोलते रहोगे, आप ही बोलते रहोगे, आप ही बोलते रहोगे, आप ही बोलते रहोगे, काम नहीं चलेगा। ठीक है, काम नहीं चलेगा। आप चाहते हो कि वो बोले और आप सुनो, तो आपको मेरा शांति से उनको चांस देना पड़ेगा। और ज्यादातर मैं बताऊं, कुछ लोग अगर ज्यादा सवाल कर रहे हैं ना, उसका जवाब वो नेगेटिव नहीं है, वो चेक करना चाहता है कि अगर ऐसे सवाल पूछे तो आप कैसा बिहेवियर करोगे, आपका बर्ताव कैसा होगा। मैंने अगर उसको सवाल पूछ लिया तो उसको कितना विश्वास है, क्या वो मेरी फ्रेंड कैपेबल है, मेरी वो रिश्तेदार, मेरी वो सहेली, मेरी वो बहन, वो इतनी कैपेबल है इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। लोग, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। हेलो, लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, याद रखिए। लोग कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। तो वो चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना विश्वास है, वो चेक करना चाहते हैं कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो, वो आपका मकसद देखना चाहते हैं, वो आपका एटीट्यूड देखना चाहते हैं। जब भी आप बात करोगे वो चेक करेंगे कि इसके अंदर कितना बदलाव आया, इसके अंदर कितना परिवर्तन आया। अगर इसके अंदर परिवर्तन है, चलो मैं भी करूंगी, चलो मैं भी करता हूं। ज्यादातर रिश्तेदार, ज्यादातर फ्रेंड आपको चेक करेंगे। अगर आज इस बिजनेस को इसलिए एज अ करियर और सीरियसली मैं नहीं करता तो दीपक सर भी यहाँ पर नहीं होते, रंजीत सर भी यहाँ पर नहीं होते। मेरे हिसाब से आज इनको कंपनी से कोई लेना देना, इनको मेरे से लेना देना है। और मैं अगर इस बिजनेस को एज ए करियर बढ़िया तरीके से कर रहा हूं, वो भी बिंदास कर रहे हैं। क्यों? कि वो कंपनी को देख के नहीं है, वो मुझे देख के आया है। और मेरा ही फालतू का नाटक चलता रहेगा, मेरा ही फालतू का नाटक चल। ज्यादातर लोगों का बिजनेस इसलिए नहीं चलता है कि उनके कॉन्टेक्ट, उनके प्रोस्पेक्ट, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त उनको चेक करते हैं, और इनके रिश्तेदार उनको चेक करने के लिए बाउंसर फेंकते हैं, उनको नेगेटिव करते हैं, उनको इसके बारे में भला बुरा बोलते हैं। और क्या होता है, और ज्यादातर केस में क्या होता है पता है, अपना जो डाउनलाइन होता है, अपना जो टीम मेंबर होता है, उस बात को सीरियसली लेता है, वो सीखता नहीं है। फिर बोलता है सर मेरा काम नहीं चलता। दोस्त तेरा काम चलेगा, लेकिन तूने कभी अपलाइन की बात सीरियसली लिया ही नहीं, तूने कभी प्रोस्पेक्ट की बातों को सीरियसली लिया ही नहीं। तो ज्यादातर दोस्त लोग आपको सुनोगे तो ज्यादा आपको पता चलेगा। दूसरा, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके सपने क्या है, उनके घर में प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनको पैसा चाहिए, कितना चाहिए, उनके लाइफ में क्या क्या तकलीफ आ सकती है, ड्यू सॉल्व करने में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्लू देते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये प्रॉब्लम है। हेलो, ज्यादातर लोगों का क्या यही हाल होता है। लेकिन दोस्त, अगर आप टीम को सिखाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो सुनना स्टार्ट करिए। बी अ गुड लिसनर, अच्छे श्रोता बनिए, और अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा, 4 दिन में 5 दिन में सीखा साखा कुछ नहीं, और सीधा ही करोड़पति बन जा रहा है। दोस्त, 4 दिन में कोई नहीं बन जाता। अच्छा जीवन जीने के लिए भी समझना जरूरी होता है।
ठीक है। और ज्यादातर रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्योंकि किसी को सुनने की आदत ही नहीं है। ज्यादातर मियाँ बीवी, पति पत्नी, ज्यादातर रिश्तेदार, ज्यादातर दोस्त, आजकल रिलेशन क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि किसी को सुनने की आदत नहीं है। अगर आप बड़े इंसान बनना चाहते हो, सफल इंसान बनना चाहते हो, सिर्फ ड्यूसॉफ्ट में ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, तो सुनने की आदत डालिए। लोग नेगेटिव बोलते हैं, बिंदास सुनिए। और जब भी आपको कोई नेगेटिव क्वेश्चन करे, ट्रेडमार्क याद रखिए, स्माइल करिए। क्या बात है सर, सामने वाले ने बोला कंपनी उठ गई, तो क्या बात है सर, जबरदस्त। सर मैं जान सकता हूं कंपनी कैसे उठेगी? अब वो बंदा टेंशन में। या तो फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या बात है यार सर, बहुत बढ़िया। चलो अब बहुत बढ़िया सर, शायद आपने प्लान शांति से नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने आपको बताया 24 अक्टूबर सन 2000 को, तो सर 20 साल से कंपनी है। 20 साल से कंपनी, तो सोचो 20 साल से कंपनी बंद करने के लिए चालू रखी है। वो राह देख के बैठे कि आप पैसे भरो और कंपनी बंद कर दे। 20 साल, 20 साल मतलब बहुत होते हैं। अगर आलतू फालतू कंपनी तो 2-5 साल में बंद हो जाती, 20 साल तक क्यों? और वो भी आपके 10,000 की राह देख के बैठी। सर कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी आपको क्यों लगता है कि कंपनी उठ जाएगी? प्लीज जरा मुझे बताइए। अब बंदा टेंशन में बोला, चला मुझे तो पता ही नहीं कंपनी उठेगी कि नहीं उठेगी। सामने वाले को बाबा जी का ठुल्लू भी मालूम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो करते रहते हैं। ज्यादातर सवाल उनको क्या पता है? वो आपको चेक करते हैं कि आपको कितना विश्वास है। और मैं आपको कतई नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूंगा आप झूठ बोलिए, सच बोलिए दोस्त। बुक रीडिंग करिए, नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड बुकें पढ़िए, अपलाइन के संगत में रहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार अपलाइन से पास बैठ के अपने सपनों का प्लानिंग करिए। लेकिन मैंने देखा है 5,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी के लिए लोग डेली टिफिन लेके नौकरी पे जाते हैं। हाजी सर, हाजी सर, हाजी सर, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन ड्यू शॉप में वही बंदे को जब सपने पूरे करने की बारी आती है, आगे बढ़ने की बारी आती है, सीखने की बारी आती है, तो वो करने के लिए रेडी नहीं। फिर बोलते सर मुझे इसमें कुछ आता नहीं है, मेरे पैसे फंस गए हैं। और ज्यादातर लोगों से ऐसे मैं डायलॉग सुना, लेकिन ज्यादातर क्या होता है यहाँ पे अपलाइन की भी गलती होती है कि बंदे को ज्वाइन करके, बंदे को ज्वाइन तो करा दिया। जैसे कि मेरी जैसे कि कोई मेरी भाभी है, मैंने ज्वाइन करा दिया। अब मैं क्या करूंगा? भाभी को पैसा लेने के बाद मिलता ही नहीं हूं मैं। अब भाभी को कितने दिन विश्वास आएगा? भाई नया जो इंसान होता है, क्या होता है, सीखने के बाद कुछ ना कुछ लोगों से बातचीत करता है, और जैसे लोगों से बातचीत करेगा तो क्या होगा? सामने से नेगेटिव आएगा। अभी एक स्टोरी में आपको सुनाना चाहता हूं कि भाई इन सब चीजों से बचना चाहते थे क्या करें। एक बार क्या हुआ, एक कुमार था, कुमार का बहुत ही लाडला गधा था। गधा एक दिन बीमार हो गया, डॉक्टर के पास कुमार गया, डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब बचा लो। बोले क्या हुआ? बोले मेरा गधा क्या लाडला गधा है। बोले वहां पर हुआ क्या? बोले बीमार है। बोले ले इसमें क्या, लो ये दवाई लेके जाओ। बोले डॉक्टर साहब मेरा लाडला गधा है, दवाई नहीं पिएगा, बड़ा प्यारा गधा है, दवाई नहीं पिएगा। डॉक्टर ने सोचा, फिर है ना उसको है ना थोड़ा बोलो बराबर पाउडर कर दिया, दवाई का टेबलेट का पाउडर कर दिया। उसको बोला कि ले घर पे जाए, पाइप ढूंढ, पाइप को गधे के मुंह में डाल, और इधर कोने से क्या कर, पाउडर डाल, और जैसे तू फूंक मारेगा गधे के मुंह में चली जाएगी, गधा ठीक हो जाए 24-48 घंटे में। बड़ा कुम्हार बड़ा खुश, क्या बात है, धांसू आइडिया दिया मेरे को। दूसरे दिन वापस आया, डॉक्टर साहब बचा लो। बोले क्या हुआ? बोले अभी मुझे बचा लो। बोले क्यों? बोले आपने जैसे बोला मैंने वैसे ही किया, गधे के मुंह में पाइप डाली, अंदर पुड़िया डाली, जैसे फूंक मारने गया गधे ने सामने से फूंक मारी। तो ज्यादातर हमारे डाउनलाइन के साथ क्या होता है कि नई नई होती है डाउनलाइन, खुद ही सोचती, कुछ लोग तो खुद ही अपने गुब्बारे में पिन मारते हैं और मुंह लटका के घूमते हैं, मेरा काम नहीं चलता। क्यों चलेगा भाई? तेरा तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। लटके हुए मुंह वालों का काम चलता कहीं पे? कहते हैं उस चेहरे के ऊपर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है जिस चेहरे का श्रृंगार मायूसी करती है। कुछ लोगों का एक ही काम है। एक इंसान को मैंने बोला रोते क्यों हो? बोले शकल ही ऐसी है। रोते क्यों हो? शकल ही ऐसी है। दोस्त जब भी जाओ कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, बातें करो कॉन्फिडेंस के साथ, बातें सुनो उनकी। 9वां नियम है दोस्त फॉलोअप का,
रूल्स नंबर 9 वो है डोंट वरी अबाउट नो। कभी भी आपको कोई, जब बिजनेस में आप प्लान दिखाते हो, मीटिंग करवाते हो, जब आपने जूम मीटिंग के लिए कांटेक्ट किया, मीटिंग दिखाने के लिए कांटेक्ट किया, बातचीत करने के लिए कांटेक्ट किया, नो सुनने से कभी डरिए मत। क्योंकि नो है ना, नो, जब कोई इंसान आपको ना बोलता है ना दोस्त, मैं बताऊं नो से क्या होता है। जब कोई इंसान आपको नो बोलता है ना, जैसे कि मुझे किसी ने बोला, मैंने किसी को कांटेक्ट पे इनवाइट किया, भाई जबरदस्त कंसेप्ट है, आप कनेक्ट करिए, बोले मुझे नहीं आना वगैरह वगैरह, तो दोस्त मुझे पता चलेगा कि भाई मैंने इसको क्या गलत बोला, क्या मैंने इसको सही में मैंने मौका नहीं दिखाया, मेरा बात करने का तरीका गलत था, मैंने गलत 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 तरीके से मैंने बातचीत किया, मैंने कोई अपशब्द बोले, क्या था, मैंने इसका ईगो हर्ट किया। तो जब भी किसी ने, मैं कांटेक्ट करते समय किसी ने मुझे मना किया, तो मैंने सीखा कांटेक्ट कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, अपने आप को तैयार कैसे करते हैं। तो दोस्त नो का मतलब क्या होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी, आपको एक मौका मिलता है कि कांटेक्ट में मास्टर कैसे बने। वो सीधा सीधा आपको बोल रहा है न्यू ऑप्शन, भाई तू किसी और को ढूंढ, मैं वो इंसान नहीं हूं जो तेरी गाड़ी दिलवा सकता हूं, मैं वो इंसान नहीं हूं जो तेरे बच्चे का घर बना सकता है, मैं वो इंसान नहीं हूं जो तेरे बच्चे की अच्छी पढ़ाई करवा सकता है। न्यू ऑप्शन, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टाइल। जब आपको आपको मना करता है तो न्यू स्टाइल मिलता है हमें। न्यू स्टाइल क्या मिलता है, बात करने का ढंग मिलता है, न्यू एक नॉलेज मिलता है। तो जब भी कोई आपको मना करे, जब भी कोई आपको इस बिजनेस के बारे में भला बुरा बोले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्त, बिंदास बातचीत करिए। दूसरा, जब भी प्लान करे, जब भी कोई मना करे, अगर वो इस बिजनेस में आ गया तो बेस्ट, और नहीं आया तो नेक्स्ट। अगर वो इस बिजनेस में आ गया तो बेस्ट है, अदरवाइज नेक्स्ट है। लेकिन ये मुंह में रखना है, याद रखना है, सामने वालों को नहीं बोलना कि भाई तू आ गया ना तो बेस्ट, वरना जा नेक्स्ट। मैंने ऐसे लोग देखे सामने वालों को बोल के आते हैं, तू आया ना तो भले आया, तो बेस्ट है भाई, वरना नेक्स्ट जा। तो ऐसा शुरू शुरू में हम करते थे, लेकिन आप मत करना, ठीक है। सामने वाला बेचारा नेक्स्ट मेरे से। तो खास याद रखिए कि जब भी कोई आता है, यस अच्छी बात है, आपको एक अच्छा कलाकार मिल गया, अच्छा एक बिजनेसमैन बन गया, एक ड्रीमर पर्सन मिल गया जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता, जिनके पास सपने, जो अपने परिवार को लेके सीरियस है, आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। हमें नया ऑप्शन ढूंढना है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं पता, मेरी अपलाइन महेश पापुद्रा है, मेरी अपलाइन संजय धीमान है, तू आ गया ना तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट। भाई अपलाइन ठीक है, संजय धीमान भी ठीक है, संजय धीमान सर के वीडियो भी ठीक है, महेश सर का नॉलेज भी ठीक है, लेकिन हमें किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है, रिलेशन बना के रहे, कोई दिक्कत नहीं सर। जब भी आपको लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए, मौका चाहिए, जब भी आपको सफल होना है, आप इसके भाई, आपके इस भाई को जरूर याद करना, मैं आपको जरूर मिलूंगा सर, थैंक यू वेरी मच। तो दूसरा, वो कहता कि आप किसी और इंसान को ढूंढो, एक अच्छे इंसान को ढूंढो जो आगे बढ़ना चाहता, सफल बनना चाहता, जिनकी बदलना चाहता है। दूसरा दोस्त, आपने देखा होगा कि हम भी तो शोरूम में जाते हैं, हम भी तो मना करते हैं ना, भैया ये कपड़ा नहीं चाहिए सर, भैया ये साड़ी बराबर नहीं है, भैया ये ड्रेस बराबर नहीं है, यार ये मोबाइल बराबर नहीं है, मुझे कोई और दिखाओ ना, दूसरा जूता दिखाओ ना, दूसरा सामान दिखाओ ना। हम भी तो दुकान में जाके ना बोलते हैं। तो कोई हमारे पास आएगा, हम फॉलो करने के लिए जाएंगे, हम उनको डिसीजन लेने में मदद करने के लिए जाएंगे, तो क्या सामने वाला मना नहीं करेगा? वो भी मना करेगा दोस्त, वो भी बिल्कुल मना करेगा। क्यों मना नहीं करेगा? मना करने का हक कस्टमर को होता है, दुकानदार को नहीं है। तो हम दुकानदार, हम बिजनेसमैन है, हमें मना नहीं करना है, ठीक है। तो नो का मतलब है न्यू ऑप्शन। और उसके बाद दोस्त लास्ट, या दूसरा एक बात और भी मैं बात कि नो इज नॉट परमानेंट। हो सकता है कि उसके पास अभी कोई पैसे नहीं है, सही में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम अभी वो इतना मेंटली फ्री नहीं है कि वो आपके बिजनेस के बारे में सोच पाए। उसके घर में झगड़ा चल रहा है, अभी अभी उसकी नौकरी जा चुकी है, कोरोना में उसने कोई पैसा नहीं कमाए, या तो फिर
उसके परिवार वाले कोई इसके सपोर्ट में नहीं है, वो मेंटली स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी ऐसा नहीं है। नौ का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास पैसे नहीं, नौ का मतलब ये नहीं होता कि अभी वो नहीं करेगा। आप अपने काम को चालू रखिए, आप अपने काम को जारी रखिए, ठीक है। देखो कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग देखेंगे और कुछ लोग हमारी राह भी देखेंगे। सारे लोग मिलेंगे, अपना काम है, चलती का नाम गाड़ी, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, बिंदास चलते रहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रूल्स नंबर 10, keep the meeting short and positive. Keep the meeting short and sweet. दो ज्यादातर लोगों की मीटिंग्स मैंने देखी है, वो दुनिया भर की बातें बोलते हैं, न्यूज ऑफ फलाना ढिकड़ा, सनी देओल, नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान, भारत, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। दुनिया भर की बातें नहीं करना है, आपके पास एक प्लान है। आप इस बिजनेस में क्यों आए, बिजनेस क्या है, आप आओगे तो कितना कितना फायदा होगा। जब आपकी मीटिंग शॉर्ट एंड सिंपल होगी और पॉजिटिव होगी, मीटिंग को हकारात्मक रखिए, हमेशा अच्छी बातों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, फालतू की। दूसरा, अपने माइंड का मूड बना के जाइए। कुछ लोगों से सुनता हूं, सर मेरा मूड नहीं है। तेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ दे तो तुझे मूड आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, नए मूड होगा तब भी दौड़ेगा। तो मूड कभी होता नहीं है, मूड बनाना पड़ता है। अच्छे गाने सुनिए, बच्चों के साथ खेलिए। आप नहीं मानोगे, ऐसा तो है ना, मेरा बेटे का फोटो लेके जाना, उसका चेहरा देखोगे ना आपको हंसी आएगी, इतना स्माइल करता है मेरा लड़का। तो आपके घर में भी अड़ोस पड़ोस में आपकी दीदी का कोई बच्चा होगा, आपकी भाई भाभी का कोई बच्चा होगा, कोई ना कोई, आपका खुद का भी बच्चा हो सकता है, या तो आपका जो बेटी थी या बेटा, तो उसके पुराने फोटोज निकालिए, फोटोज निकाल के देखिए, अपने आप हंसी आ जाएगी, आप फालतू की बातें भूल जाएगी। कुत्ते के साथ, छोटा कुत्ते का बच्चा है घर में, तो उसके साथ खेलना स्टार्ट करिए, लेकिन माइंड को मस्त बनाइए। जब भी मीटिंग करने के लिए शॉर्ट एंड सिंपल। कुछ लोग घर से झगड़ा करके जाते हैं, पहले 3 के ऊपर 2000, अगले 6 के ऊपर 3500, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सामने वाला भी चिल्ला के बोलता है जा नहीं करना है। तो दोस्त, मीटिंग का वातावरण मस्त रखिए। जब मीटिंग स्टार्ट करिए, इतने हल्के फुल्के वातावरण के साथ स्टार्ट करिए, जब मीटिंग का एंड हो तो सामने वाले को लगना चाहिए यार क्या बंदा था यार, मजा गया यार, इससे मिलने के बाद तो मेरे सारे सवालों के जवाब आ गए। लोग बोलने चाहिए दोस्त कि सर आपको मिलने के बाद बहुत खुशी हुई। अगर आपको ऐसे 2-4 लोग नहीं बोलते ना, तो आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो। फिर 2-4 लोग दोस्त आपको बोले सर थैंक यू वेरी मच सर, आप आज आप मिलने के लिए आए, थैंक यू वेरी मच सर, आज आप मुझे मिले, आप नहीं मिले होते तो मजा नहीं आता सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, ये सारी बातों से क्या होता है दोस्त, इससे क्या होता है कि माहौल क्रिएट होता है। अभी भी बोल रहा हूं, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी और प्रोडक्ट, पीपल ज्वाइन पीपल। मतलब लोग आपको ज्वाइन करेंगे, कंपनी को नहीं ज्वाइन करेंगे। लोग देखेंगे आपको कितना विश्वास है, लोग देखेंगे आप कितने पॉजिटिव हो, लोग देखेंगे आपको कितना कॉन्फिडेंस है इस काम को लेके। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, बिंदास चलेंगे। और दोस्त, ये नॉलेज बढ़ाने के लिए, फॉलो में मास्टर बनने के लिए क्या करिए, बहुत सारी बुक्स है, जीत आपकी बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, संजय धीमान सर की बुक है, बस यही पल है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर, रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारी किताबें, किताबों को अपना दोस्त बनाइए। ड्यू शॉप के रिलेटेड, आई लो माई वर्क, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे वीडियो है। हर मीटिंग को अटेंड करिए, जब भी दोपहर में 2:30 बजे मीटिंग होती है, रात को 8 बजे मीटिंग होती है, दोस्त 2 घंटे तो अच्छे से काम करना है। डायरी लेके बैठिए, अच्छी बातें नोट डाउन करिए। इससे क्या होगा, आपके पास शब्दों का जो गोदाम बोलते, क्या बोलते, शब्दों का जो गोडाउन भर जाएगा आपका, शब्द भंडोर गुजराती में बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा आपका। आपके पास इतने सारे सवाल होंगे, इतने सारे जवाब होंगे, इतने सारी स्टोरी होगी, इतने सारी अच्छी लाइनें होगी कि लोग देखे यार मजा आ गया। दूसरा कि भाई मीटिंग कब खत्म कर देनी चाहिए, दोस्त मीटिंग तब खत्म कर देनी चाहिए जब सामने वालों को लगे कभी ये घर से निकल जाए तो उसको ऐसा लगे उससे 5 मिनट पहले मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए।
अब ये अनुभव कैसे पता चलेगा यार कि सामने वाला बोल रहा है जाओ, वो मुंह से तो तुम्हें नहीं बोलेगा, इसके उसके बिहेवियर से, उसके वातावरण से, उसके बातों से आपको पता चल जाएगा कि ये नाटक कर रहा है, चलो निकलो यहाँ से। तो 5 मिनट पहले मीटिंग को खत्म कर दे। और ये वो 10 बातें थी दोस्त जो हमें फॉलोअप करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। अब यहां से आपको मैं 5 मिनट देता हूं। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी हमारी, उसमें मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप मुझे सवाल करोगे, मैं आपको जवाब दूंगा। अभी आपको हक है सवाल पूछने का, तो किसी को भी सवाल करना है तो आप अपना ठेंगा दिखा सकते हो। तो मैं आपका माइक ओपन करूं। हेलो, आप हाथ ऊपर करोगे या तो ऐसे रिएक्शन करोगे तो ही मुझे पता चलेगा, बाकी नहीं पता चलेगा। या तो ऐसे करोगे सर हेलो मैं बोलना चाहता हूं या मैं बोलना चाहती हूँ। सवाल अगर आपके पास कुछ है तो काम करने वालों को सवाल आएगा, काम नहीं करने वालों को सवाल नहीं आएगा। यस, चलो शकुंतला बहन ने यस, अपना माइक ओपन करें वहां से। जी 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 जी, तो बोले अभी क्या, जी बोलिए क्या सवाल है आपका। सवाल सर यही है कि आगे काम करेंगे तो कैसे करेंगे, आगे किससे बात करते हैं ऐसे बात करेंगे। चलो अपना बहुत बढ़िया, काम एक ये सवाल हो गया। और कोई नहीं, लोग आपको कैसा सवाल पूछते हैं? लोग तो ये काम होगा कि नहीं हमारा ऐसा पूछते हैं, कैसे काम करेंगे हम। ओके ओके ओके, ऐसा चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे रंजीत, चलो ये आपको हो गया। और कोई सवाल करना चाहता है? फिर आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, बिंदास मिलेंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ सवाल ही जवाब होंगे। आप जो सवाल करोगे उसका ही मैं जवाब दूंगा, बिंदास दूंगा, ताकि आप फॉलो पे मास्टर बनो। ठीक है, हाथ ऊपर करें तो मुझे पता चलेगा, बाकी तो मीटिंग एंडिंग की ओर जा रही है। शकुंतला बहन को ही सवाल है, बाकी सब यहाँ पे इस मीटिंग में नहीं। यस शकुंतला बहन बोलिए, ओपन करिए माइक अपना, अगर अभी और भी सवाल है तो। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं है? ऐसे चलो ही बहुत मुख्य था इसलिए। ओके ओके, बहुत बहुत बढ़िया। और कोई है जिनको सवाल है? काम करने वालों को सवाल आएगा, काम नहीं करने वालों को सवाल नहीं आएगा। या तो फिर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, दबंग पर्सनालिटी, सर देखे जाएगा कोई भी सवाल का जवाब, टेंशन मत लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो फिर सवाल नहीं आएगा। बाकी तो फिर मैं ये समझूंगा कि आप खुद फिर फॉलोअप नहीं कर रहे हो। सारा का सारा काम आपकी अपलाइन के ऊपर डिपेंड होगा आपका। चाहे दीपक सर करते होंगे, रंजीत सर करते होंगे, जागृति मैडम करते होंगे, सवाल जो लोग खुद करेंगे उसको ज्यादा आएंगे। चलिए सो थैंक यू वेरी मच। आज फॉलोअप के रिलेटेड जो भी फॉलोअप में किन किन बातों का ख्याल रखना वो हमने आज चर्चा करी। फॉलो में तो 10 चीजें थी जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थी, जो हमारे बिजनेस को बहुत ही बढ़ा सकती है, हमारे बिजनेस को आगे लेके जा सकती है। और ये टॉपिक हमने शेयर किया। नेक्स्ट बुधवार को अगेन हम ट्रेनिंग के लिए मिलेंगे। तो नेक्स्ट बुधवार में क्या होगा, नेक्स्ट बुधवार को हम मिलेंगे, उसमें 20 जैसे शकुंतला बहन ने जो किया वो सारे ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो नेक्स्ट बुधवार आपके कंप्लीट हो जाएंगे, काम कैसे करना है किस प्रकार से। सो नेक्स्ट बुधवार को बहुत बढ़िया मजा आएगा। टाइम यही रहेगा, 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक का 1.5-2 घंटे का ट्रेनिंग रहेगा हमारा। एंड दूसरा दोस्त आपको मैं बताना चाहूंगा, रात को 8 बजे आज बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाला है। मीटिंग है ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रेमराज साकला सर का, जो ड्यू शॉप में डबल क्राउन ज्वेलर ने जिन्होंने 2 आईडी के ऊपर हजार माइल किए हैं। ड्यू शॉप से अचीवमेंट की बात करूं मैं उनकी, तो उन्होंने ड्यू शॉप से 9.5 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। अपने बच्चों की शादी में 50 लाख रुपए का खर्चा किया था, और आज उनके पास मर्सिडीज 52 लाख का मर्सिडीज गाड़ी है। 1.5 करोड़ का बहुत ही शानदार एक फैमिली बंगलो है जहां पे वो रहते हैं, और एमपी के किंग ऑफ एमपी के नाम से जाने जाते हैं मिस्टर प्रेमराज सांगला। तो रात को 8 बजे सेम अगर अगेन अगेन ट्रेनिंग मिली। मैंने आपको फॉलो कैसे करना उसके बारे में बताया, लेकिन सपने पूरे कैसे करें, सपने पूरे करने का सीक्रेट क्या है, ड्रीम को पूरा करने का सीक्रेट क्या है, सफल होने का सीक्रेट क्या है, आगे बढ़ने का सीक्रेट क्या है। दोस्त मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, रात की 8 बजे की मीटिंग अटेंड करिए। आपका कोई भी काम है,
घंटे डेढ़ घंटे मतलब 8 बजे से पहले निपटा दीजिए, खाना पीना कर लीजिए और अच्छे से नेटवर्क के साथ कनेक्ट करिए ताकि आपको पता चले ट्रेनिंग क्या है, मीटिंग क्या, बहुत मजा आएगा। और आप नसीब वाले हो दोस्त कि हफ्ते में आपको 2-2 बार ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलता है। हम महीने में 4 बार ट्रेनिंग लेते थे, आपको हफ्ते में 2 बार मिल रहा है, मतलब के महीने में 8 बार। नसीब वाले हो दोस्त। जो काम लोगों ने 5-5 साल में किए ना, आपको 2 साल 3 साल में करने का चांस है। लेकिन कहते हैं जिस इंसान के पास खाने का नहीं होता ना, वो खाने के लिए तरसता है, और जिसके पास बहुत सारा खाने का होता है वो खाने को बिगाड़ता है। सेम चीजें होता है। नॉलेज तो बहुत है, मार्केट में बहुत कुछ है, पैसा बनाने के लिए कोई इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप उसका लेना चाहोगे। सो अगर कोई मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो उसको आप अपनी भूल समझ के भूल जाना। जिंदगी में आपका और मेरा होगा आमना और सामना, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे लाइफ का बहुत ही बेस्ट सेशन रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जिन जिन लोगों ने वीडियो स्टार्ट रखा है, थैंक यू वेरी मच। और आने वाले समय में आपका बहुत सारे चेक्स बनेंगे क्योंकि आप सीखना चाहते थे, आप आगे बढ़ना चाहते थे, और डेफिनेटली आपके अंदर परिवर्तन आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आज का मीटिंग्स कैसा लगा, ये फॉलोअप आपको इधर आपने बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, ये मैसेज आप सारे ग्रुप में करिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि मीटिंग अटेंड करने का बेनिफिट क्या है। एक्सपीरियंस शेयर करिए, और अगर आपको 10 टॉपिक याद रहे हैं तो लिख के भी भेजिए कि आज सर ने फॉलोअप की 10 टेक्निक सिखाई। मैं चाहता हूं आपको इस काम में मास्टर ब्लास्टर बना दूं। बाकी जिंदगी आपकी है, फैसला आपका। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।